हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम प्लान के बारे में, जिसके अंदर अगर आप आज के डेट में 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको फ्यूचर में जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,30,00,000 रुपया। तो इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने दिनों के लिए आपको छोड़ना है, कितना इसका एनुअल रिटर्न है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर, और सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आप अगर 50,000 रुपया जमा करते हैं तो 4,30,00,000 रुपया आपको किस तरीके से मिलेगा। अभी मैंने जो है अपना एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपके साथ बात किया था कि इसके अंदर जो आपको पैसा जमा करना है वो एक बार में 50,000 रुपया जमा करना है, और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 18.41% का। तो पहले 10 साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 10 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो तो 50,000 रुपया ही रहेगा, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2,70,928 रुपया। यानी कि अगर आज के डेट में आप 50,000 रुपया जमा करते हैं और 10 साल बाद निकालेंगे तो 10 साल के बाद जो आपका पैसा होगा वो 2,70,928 रुपया होगा। अब हम इस टाइम पीरियड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, अब कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल में देखेंगे कि आपका जो पैसा जमा है वो तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन जो आपके पैसे का एस्टिमेट वैल्यू यानी कि जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 14,68,039 रुपया। ये था 20 साल का कैलकुलेशन। अब हम इसको टाइम पीरियड को थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं 30 साल, तो 30 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है अब वो बन चुका है 79,54,657 रुपया। अब इसको थोड़ा सा और हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं और कर देते हैं 40 साल। तो 40 साल में आपका पैसा 50,000 रुपया जो है वो हो जाएगा 4,31,02,777 रुपया। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर का ये कहना होगा कि ये जो इतने टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा इन फ्यूचर मेरा कोई काम में आने वाला नहीं है। तो इसको इस नजरिए से आप समझिए कि मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपया लगाया, और हर आदमी किसी न किसी का कभी ना कभी पैसे का जरूरत पड़ता है। 5 साल 10 साल के बाद आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो इसमें से आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। निकालने के बाद कुछ पैसा आप इसमें रहने देंगे, ये पैसा आपका निरंतर बढ़ते चला जाएगा। यानी कि आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल 10 साल के बाद कुछ आप इससे पैसा निकालेंगे, फिर आपको जरूरत पड़ा 10-15 साल में फिर कुछ पैसा ऐसे निकालेंगे। यानी कि एक साइकिल चलते रहेगा अगर आप 50,000 रुपया एक बार इसके अंदर जमा करते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपका बच्चे का फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, और आपका बच्चा का उम्र अभी लेकर 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में है, तो फिर आप अपने बच्चे को इस म्यूचुअल फंड के द्वारा सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एसबीआई का लमसम स्कीम है इसका क्या नाम है और आप इसके अंदर किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये जो स्कीम है इसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। बात करते हैं इसकी एक साल के रिटर्न के ऊपर में, तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 47.01% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो 32.04% का है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.04% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.41% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 426 रुपया 21 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 37,845 करोड़ का। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर हम लोग इसके अंदर स्टॉक देखें, यानी कि अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा किस किस स्टॉक पे लगेगा, तो टोटल 103 स्टॉक है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखें तो पहला नाम आता है निफ्टी बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, विर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एनर्जी के क्षेत्र में है।
अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 79.6%, डेब्ट पे है 5.8% और कैश पे है 3.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 25.7, अदर्स पे 24.1, एनर्जी पे 15.8, हेल्थ केयर पे 7.8, मेटल एंड माइनिंग पे 6.9, टेक्नोलॉजी पे 6.8 और ऑटोमोबाइल 6.7, कंस्ट्रक्शन 6.3% है। यानी कि अगर आप इस प्लान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज की डेट पे देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो क्षेत्र हैं आज की डेट में इंडिया पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इनके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.83 और पीबी रेशियो 3. इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं तो आपको जो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो आपको एक बार में पैसा जमा करना है, 50,000 रुपया जमा करना है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना चाहे लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना आपका टाइम पीरियड कम होते चला जाएगा। यानी कि अगर आप 50,000 रुपया लगाते हैं तो टारगेट पहुंचने में 40 साल लगेगा। यदि आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो टारगेट आपका हाफ हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड यानी कि पेनल्टी नहीं देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 20% का जो रिटर्न आपका होगा उस पर 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि 1 साल के पहले आप निकालेंगे तो रिटर्न पे भी आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी कि टोटल यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है तो सबसे पहले 1% का जो एग्जिट लोड था वो तो नहीं लगेगा। अगर 1 साल के बाद 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का भी टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आप अगर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे तो फिर ज्यादा आपको अच्छा यहाँ पे मिलेगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 426 रुपया 21 पैसा। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इसमें आज के डेट में 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 4,30,00,000 रुपया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।